क्या हाल चाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने आज हम भैया फिर से आए हैं एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भैया रस छंद अलंकार का निपटारा करने वाले हैं। और समझिए कि ऐसा हम आपको समझा देंगे कि आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे कि भैया क्या रस छंद अलंकार पढ़े थे। क्योंकि फिल्मी गाने तो सभी को याद हो जाते हैं भैया, क्या सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है उनसे पढ़ाई करने के लिए कह दीजिए तो भैया वो मत कहिए। आजकल के हनी सिंह के गाने याद करने को कह दीजिए, कहना भी नहीं पड़ेगा, उनको याद हो जाता है अपने आप। तो कुछ ऐसा ही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि भैया हम आपको ये नहीं कहेंगे कि इसको रट्टा मार लीजिए, नहीं, आज हम आपको कहेंगे कि गाने याद करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आज के जो हम भैया आपको लाइक टारगेट देने वाले हैं, आज का भैया लाइक टारगेट 100+ लाइक्स का है। तो भैया जल्दी से इसको क्या कंप्लीट करिए और जल्दी से 100+ लाइक पहुँचाइए और 100+ सब्सक्राइबर करवाइए हमारी जल्दी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप 10th और 12th के छात्र हैं तो आपके लिए रस छंद अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भैया हिंदी में रस छंद अलंकार पूछता है। ठीक है दोस्तों, MCQ में भी पूछ सकता है, आपसे रिटन में भी पूछ सकता है, तो घबराइए नहीं, हम हैं तो घबराना क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया रस छंद अलंकार, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस क्या होता है। रस देखिए भैया 3 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। देखिए इनके नाम में ही आपको पता चल रहा है, जहाँ पर भैया श्रृंगार रस यानी कि जहाँ पर हर्षोल्लास, खुशी, प्रेम, भावना उत्पन्न हो भैया, वहाँ पर क्या श्रृंगार रस होता है। दूसरी चीज करुण रस, जहाँ पर भैया करुण मतलब, करुण का मतलब ही भैया रोने से है, दुख से है, या तकलीफ बोल सकते हैं, कुछ भी करुण रस भैया करुण रस हो गया। बचा क्या, वीर रस, जहाँ पर भैया वीर वाली मतलब कि एक कहते नहीं कि मतलब अंदर से एकदम आग जैसी लग जाती है कि नहीं, आज हम भैया ये काम करके रहेंगे, आज हम इससे जीत करके रहेंगे, इससे लड़ करके रहेंगे, हम 2025 बोर्ड एग्जाम में 90+ फोड़ के रहेंगे। भैया ये जो ऐसे शब्द हैं, ये जो ऐसी भावनाएं हैं, ये क्या वीर रस में आती हैं। चलिए भैया बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भैया श्रृंगार रस, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक भैया भाव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम श्रृंगार रस बोलते हैं। अब यहाँ पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब क्या होता है, परेशान मत होइए, हम हैं, क्यों परेशान होना, हम सब आपको समझाएंगे। देखिए विभाव क्या होता है, कारण। मान लीजिए हम किसी लड़की को हमने देखा और हमारे अंदर में एक अभिलाषा या लालसा उत्पन्न हुई कि नहीं, हम उससे जा कर के बोलें, उससे बातचीत करें, उसका नंबर ले लें ताकि बात कर सकें भैया स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे। तो भैया किस यानी कि विभाव का मतलब कारण, हमें किस कारण ये जो भावना है उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, जब हमने उस लड़की को देखा तभी तो उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज अनुभव, यानी कि अनुभव भैया जब हमने उसको देखा तो हमारे मन में क्या भावना उत्पन्न हुई, क्या लालसा, इच्छा क्या उत्पन्न हुई कि हम उसके पास जाएं, उससे नंबर मांगे, हालांकि जो कि देने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी कहाँ दे देगी। ठीक है। तीसरी चीज़ है संचारी भाव। संचारी भाव बोले तो हलचल, चेष्टाएं, हमारे अंदर क्या हलचल, क्या चेष्टाएं हुई कि हम उससे जाकर के नंबर मांगे, इसमें भी वही चीज़ होती है। ठीक है। चौथी चीज़ है स्थायी भाव, जो शुरू से अंत तक रहेगा, क्या भैया उसके लिए प्रेम, जो कि भैया हर एक 10-10 सेकंड में जिसको देखते हैं उसके लिए बदलता रहता है। तो ये आपका क्या भैया स्थायी भाव होगा, जो शुरू से अंत तक रहे। अगर आप कोई भैया हॉरर मूवी देखेंगे तो शुरू से अंत तक का एक डर बना रहेगा, अगर आप कॉमेडी मूवी देखेंगे तो शुरू से अंत तक भैया क्या हंसी खुशी बनी रहेगी। ठीक है। चलिए हम अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कहत नतत रीझत खीजत, कहट नतत रीझत खीजत, खिलत लजियात, भरे मौन करत है नैनन हु सब बात। इसके कहने का ये मतलब है, मान लीजिए कोई एक सभा लगी है, या बोल सकते हैं आप शादी का माहौल चल रहा है, वहाँ पर हमारी कोई एक प्रेमिका बैठी है और हम यहाँ इतनी दूर बैठे हैं, हम उससे कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास आओ, थोड़ा सा चल के टहलते हैं, तो भैया वो क्या वो मना कर रही है, जिससे हमें क्या गुस्सा भी आ रहा है, यानी कि हम उससे रिसिया भी जा रहे हैं, खिसिया भी जा रहे हैं। और फिर क्या है भैया खिलत लज्जात, भैया हमें थोड़ी शर्म भी लग रही है और खुशी भी हो रही है उसको देख करके। ठीक है। भरे मौन में क्या बोल रहा है भैया, भरे भवन में करत है नैनन हो सब बात, इतनी भरी सभा में नैनो ही नैनो यानी आंखों ही आंखों में सारी बातें हो गई, किसी को बिना पता चले। तो यहाँ पर ये जो भैया क्या नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो बातचीत हो गई, आंखों ही आंखों में खो गए हैं लापता, ये जो हो गया है भैया, ये क्या श्रृंगार रस है। बाकी इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है,
कि देख सकते हैं ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये भी इसका भैया क्या एक श्रृंगार रस का ही एग्जाम्पल है। मतलब जो भैया रेशमी जुल्फ़ें हैं और रेशमी आँखें हैं, मतलब रेशमी आँखें नहीं होती हैं भैया, शरबती आँखें होती हैं। हम तो गाना भी भूल गए हैं। शरबती आँखें, इनको ही देखकर जी रहे हैं सभी। हालाँकि हम गाना तो नहीं गा पाएंगे भैया, कॉपीराइट का थोड़ा सा दिक्कत है, यूट्यूब कॉपीराइट दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना आपको क्लियर है, तो अब हम उसके आगे देखेंगे क्या भैया, करुण रस। करुण रस क्या होता है कि देखिए, करुण रस का जो मतलब है वो उसके नाम में ही छुपा है। करुण रस, करुण मतलब कहते नहीं भैया, थोड़ा सा शोक टाइप का आ जाता है, करुणामयी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव में, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव क्या उत्पन्न होता है, तब वहां पर क्या करुण रस होता है। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था भैया, इससे पहले हमने आपको भैया अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव सब कुछ क्लियर कराया था। क्या होता है ये अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव? हमने आपको बताया था स्थायी भाव भैया कि जो शुरू से अंत तक का क्या भाव बना रहे मन में, जो कि भावनाएं हैं वो बनी रहे, वो स्थायी भाव कहलाती है। जैसे कि अगर आप कोई भैया दुख भरी पिक्चर देखें या मूवी देखें, तो क्या भैया स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या आपको भी थोड़ा सा सैड फीलिंग आ जाती है, मतलब थोड़ा दुख लगता है कि नहीं ये पिक्चर में कुछ गलत हुआ, या ये पिक्चर थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कहते नहीं दुख भरी थी, तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर भैया क्या स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या करुण रस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, करुण रस का एक उदाहरण लिया है। उदाहरण भी ऐसा लिया है कि भैया सबको आसानी से याद हो जाए। देखिए पहला वाला तो बहुत आसान है। देखिए क्या भैया, मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फन पटक रही शीस, अंधी बनाकर आज मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। ये भैया बात तब की है जब भैया श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को क्या भैया क्या दर्शन कराने, भैया तीर्थ यात्रा कराने लेकर के जाते हैं। तब भैया भगवान दशरथ के जो राजा दशरथ थे उनसे गलती से तीर लग जाता है उनको, और भैया उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो जो उनके अंधे माता पिता थे वो मतलब कि वहाँ पर क्या शोक कैसे मनाया जा रहा था, मतलब कि शोक जो भाव उत्पन्न था वो कैसा था। देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे कि कोई सांप अपनी मणि खो देता है, ठीक है, वैसे जननी उनकी माता फन सा पटक रही शीश, जैसे कि एक भैया नाग नहीं फन अपना सर पे, मतलब कि अपना जो फन होता है वो जमीन पर पटकता है, वैसे ही भैया क्या जननी जो उनकी श्रवण कुमार की माता जी थी वो शीश पटक रही थी। ठीक है, अंधी बनाकर आज मुझको, मतलब कि वो अंधी तो थी ही, उनको भैया अंधी तो थी ही वो, और उनके साथ न्याय हुआ। न्याय किसने किया? जगदीश ने किया। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण था, बहुत आसान था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण की तरफ देखेंगे। भैया दूसरा क्या भैया, अपना फिल्मी ये गाने की तरीके है। इसका जो दूसरा उदाहरण है कि भैया ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये जो भैया गाना है इसमें भी क्या भैया शोक है, मतलब है कि कोई आपका पुराना बरसों पुराना दोस्त कोई बिछड़ गया है, और क्या आपको मतलब कि उसके जाने का दुख है कि भैया अगर वो हमारा दोस्त होता तो ज़िंदगी में कितनी भैया खुशहाली होती, हम दोनों दोस्त मिल करके भैया मज़े कर रहे होते, थोड़ा सा मौज कर रहे होते, टहल रहे होते, घूम रहे होते। तो वैसे ही है ये। और एक यहाँ पर अगर आप दूसरा कुछ लेना चाहें तो एक वो भी ले सकते हैं कि भैया चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक भैया क्या इसी का उदाहरण है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ये भी भैया एक क्या करुण रस का ही उदाहरण है कि मतलब कि आपका जो दोस्त है, मित्र है, उसके जाने का गम है, यही भैया करुण रस कहलाता है। और एक हमने आपको ये बताया भैया, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये भी इसका एक भैया प्यारा सा उदाहरण है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला उदाहरण की तरफ चलेंगे भैया। अगला जो हम देखेंगे क्या, वीर रस देखेंगे। तो वीर रस भी भैया इसी की तरह है, बस वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा वहाँ पर चेंजमेंट है। वहाँ पर चेंजमेंट क्या है आपका, ये जो शोक है, यहाँ पर ये शोक था, हम देखिए क्लास 12 की हिंदी की बुक से आपको क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, ये जो शोक था यहाँ पर क्या भैया, वीर, वीर नामक स्थायी भाव। जैसे कि आप कोई भैया सुपर हीरो वाली पिक्चर देखते हैं, या कोई भैया फ्रीडम फाइटर वाली, आज़ादी वाली पिक्चरें देखते हैं, जैसे कि आपने भैया तिरंगा देखी होगी, बॉर्डर देखी होगी, तो भैया क्या शुरू से अंत तक आपके अंदर जो भावना मतलब बनी रहती है कि
नहीं, अगर हमको भी मिल जाए तो हम भी भैया एक काद को सीधे बम हम से उड़ा डालें। मतलब आपके अंदर भी एक ऐसा जुनून आ जाता है कि नहीं, अगर हमको वहाँ पर भेज दिया जाए तो हम उनकी भैया क्या लड़ लेंगे। हालांकि ऐसा तो है नहीं, हर कोई थोड़ा ना भैया भैया अपनी इंडियन आर्मी की तरीके होता है। तो इंडियन आर्मी के लिए भैया एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है भैया, आर्मी वाले तो आर्मी वाले ही रहेंगे। ठीक है, उनको भैया उनकी बराबरी कोई कहाँ ही कर पाएगा, क्योंकि भैया वो दिन न रात न ठंडी न गर्मी देख करके हमारी रक्षा करते हैं, ताकि हम और आप चैन से भैया यहाँ पर रह सकें। तो भैया एक लाइक तो उनके लिए बनता है। लव यू भैया इंडियन आर्मी, जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थोड़ा सा वीर रस वाली बात हो गई, जहाँ पर भैया हमें क्या वीर वाली भावना है, यानी कि थोड़ा सा में ऐसा लगे कि नहीं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ पर उत्साह जीत मतलब ऐसे कुछ भावनाएं आ जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या वीर रस होता है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, वीर रस उसमें भी देखिए तीनों की डिफिनेशन सिमिलर है, बस सिर्फ वन वर्ड का यहाँ पर चेंजमेंट है। अगर आपने एक याद कर ली तो तीनों याद हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर तो वीर नामक स्थायी भाव होता है, किसी में शोक नामक था, हास्य नामक था, सिर्फ इतना हास्य वीर शोक तीनों को चेंज करना है, पूरी डिफिनेशन तो वही है। ये रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए भैया हम रट्टा नहीं आपको कहेंगे कि आप मारिए, क्योंकि देखिए अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको घुमा करके भी दे दिया जाए तब भी आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप रट्टा मार के करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपके दिमाग से बाउंस कर जाएगा भाई। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण एक क्या, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चलिए इसको लिख देते हैं भैया, थोड़ी कठिन लैंग्वेज है, बुंदेले है। एक मिनट दोस्तों, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। भैया ये जो उदाहरण है ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये जो उदाहरण है ये अपनी भैया क्या, जो कि एक भैया महारानी थी, झांसी की रानी, आप लोगों ने सुना होगा। वो भैया बहुत मतलब कि वो भी फ्रीडम फाइटर थी। वो एक मतलब कि औरत हो करके भी एक भैया मर्दानी थी, मतलब कि एकदम मर्दों की तरह वो क्या दुश्मनों से लड़ती थी। तो ये वही चीज़ यहाँ पर बताया गया, खूब लड़ी वो मर्दानी, यानी कि खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी की रानी थी। खूब लड़ी वो मर्दानी, मतलब है इसके कहने का कि मर्दानों की तरह लड़ी, मतलब कि मर्दानों की तरह, यानी कि जैसे कि हम लोग होते हैं, जैसे मर्द जेंट्स लोग होते हैं, आदमी लोग लड़ते हैं, वैसे वो लड़ती थी। मतलब कि वही चीज़ यहाँ पर भैया इस जो उदाहरण है इसके माध्यम से समझाया गया है कि भैया जो हमारी झांसी की रानी थी वो किस प्रकार से भैया उन्होंने लड़ा था, ये उसको बताया गया कि बुंदेलो हरमोलो के मुँह से सुनी हमने कहानी थी। क्या सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी की रानी थी। तो ये जो एक सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसको सुन करके भैया सबके मन में एक थोड़ा सा वीर वाली और मतलब कि ऐसी फीलिंग्स आती कि नहीं भैया हम भी कुछ करने के लायक हैं, और थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि कहते नहीं है कि एक वीर वाली भावना आ जाए कि नहीं हम भी लड़ सकते हैं, हम भी जीत लेंगे। तो कुछ ऐसा ही मन में स्थान मतलब कि स्थायी भाव आ जाए। और एक अगर आप इसका दूसरा उदाहरण लें, तो दूसरा अगर आप फिल्मी उदाहरण लें तो आप एक वो ले सकते हैं, जैसे कि मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, मेरी मान तिरंगा है। ऐसा जो भैया एक गाना है उसको भी ले सकते हैं आप, क्योंकि भैया ये भी क्या एक वीर रस की ही बात है। और एक और ले सकते हैं, वतन वालों वतन ना बेच देना, वतन वालों वतन ना बेच देना, शहीदों के कफन ना बेच देना, शहीदों के कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये जो भैया वाक्य हैं ये क्या हमें थोड़ा सा वीर वाली भावना प्रकट करते हैं, तो इसे क्या ये वीर रस कहलाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमने आपके लिए खुद से ही ये सब एग्जाम्पल छाँट करके रखे हैं कुछ। और देखिए यहाँ से भैया आपके क्या वीर रस, करुण रस, हास्य रस तीनों खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे अलंकार, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अलंकार का मतलब क्या होता है, यानी कि भैया किसी को सजाना या अलंकृत करना या सजाना सुशोभित करना। ठीक है, अलंकार का मतलब ही श्रृंगार सजावट होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो अलंकार है भैया वो मेकअप वाला नहीं है, यहाँ पर शब्दों की सजावट का अलंकार है। क्या शब्दों की सजावट का अलंकार है। और यकीन मानिए दोस्तों हम आपको अलंकार ऐसे पढ़ा देंगे
कि आप भूल ही नहीं सकते। क्या आप भूल ही नहीं सकते, अलंकार ऐसे पढ़ा देंगे। देखिए, जहाँ पर किसी, एक मिनट दोस्तों, जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की, किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या है दोस्तों, जहाँ पर एक ही व्यंजन, यानी कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होता है, वहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई, अगर आप ऐसा उदाहरण लेते हैं जहाँ पर एक ही शब्द, एक ही वर्ड वो क्या बार बार आए, वहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि एक आप ले सकते हैं, तरनी, तनुजा, तरुवर, बहु, छाए। यहाँ पर क्या है, ता वर्णों की आवृत्ति बार बार है, यानी कि ये जो देखिए यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है। तो ये जो सेंटेंस है, तरनी तनुजा तट तमाल बर, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, ये इसका एक एग्जाम्पल। दूसरा आप ये ले सकते हैं, पके पेड़ पर पका पपीता, ये भी एक भैया क्या इसी का है। यहाँ पर क्या है, पा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। और देखिए, अनुप्रास अलंकार में कहता क्या, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी, जहाँ पर भैया एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, अनुप्रास हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या, यमक अलंकार। यमक अलंकार भी एकदम सेम है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार एकदम सेम है पूरा इसका, बस यहाँ पर क्या एक वर्ड बार बार आता था, लेकिन उसका मतलब भी एक होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, बार बार हो, ठीक है, व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, पर यहाँ पर व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, लेकिन अर्थ अलग अलग हों। मतलब कि यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि एक ही व्यंजन बार बार आए तो, लेकिन अर्थ जो हैं उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर अनुप्रास है, अब इसको क्या कर लीजिए, यमक कर लीजिए, यमक अलंकार। देखिए, मतलब कि एक ही वर्ड बार बार आए, लेकिन वहाँ पर क्या जो उसका अर्थ है वो बार बार चेंज हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। मतलब सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सोने जैसा तेरा मन। यहाँ पर जो भैया प्रेमिका है वो अपने भैया क्या यार, यानी कि अपने जो भैया मित्र को क्या कह रही हैं कि सोना कितना सोना है, जो सोना है गोल्ड वाला वो कितना सोना है, मतलब कि कितना भैया महंगा प्रीशियस है। और सोने जैसा तेरा मन, जैसा भैया वाला गोल्ड है वैसा ही तुम्हारा मन है, यानी कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना एकदम सोने की तुलना के बराबर है। वहाँ पर क्या ये एक उदाहरण हो जाता है एक बढ़िया सा, कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। यहाँ पर क्या है कि इस सोना, इस सोना, इस सोना, तीनों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या भैया यमक अलंकार होगा। और देखिए, एक और यहाँ पर उदाहरण है, काली घटा का घमंड, घमंड घटा, यानी कि काली घटा का। देखिए, ये वाला जो उदाहरण है ये बहुत आसान है। किस लिए आसान है, क्योंकि देखिए इसका तो मतलब आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए ये वाली जो घटा है ये क्या है, ये बादल है, यानी कि काले बादलों का घमंड। यहाँ पर ये घटना, यानी कि ये घटना है, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ पर ये वाला घटना है, यानी कि काली घटा का घमंड घटा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत देखिए होता सब कुछ आसान है, बस हमारे समझने के तरीके पर डिपेंड करता है कि हम उसे एकदम लॉन्ग मेथड में समझते हैं या शॉर्टकट में समझते हैं। आप जैसे भी समझिए, पर आपको समझ में आना चाहिए कि भैया एकदम से क्लियर हो, ये नहीं कि कोई भी डाउट रहे आपके मन में। ठीक है दोस्तों, ये क्या यमक अलंकार है। और उसके बाद क्या उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार, ये बहुत ही बढ़िया भैया अलंकार है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में भैया क्या होता है
कि यहाँ पर तुलना कराई जाती है। तुलना किसकी कराई जाती है? जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु की, जैसे कि देखिए जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर समानता के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर भैया उपमा अलंकार का क्या मतलब है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से समानता के आधार पर तुलना कराई जाए। जैसे कि हम भैया तुलना करा दें, जैसे कि हमारे पास देखिए 2 मार्कर हैं, हम बता दें कि भैया कि ये भी मार्कर बराबर है, ये भी मार्कर बराबर है, यानी कि अगर हम बोले कि ब्लैक मार्कर यानी काला वाला मार्कर लाल वाले मार्कर के समान है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या भैया हम इसकी तुलना ही तो करा रहे हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना करा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल बढ़िया है, क्या? श्रियमुख चंद्र समाना। और एक दूसरा भैया जो अपना एग्जाम्पल है वो क्या? फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ये गाना भी बहुत बढ़िया है, कलियों सी मुस्कान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखिए, सीएम मुख चंद्र समाना, यहाँ पर क्या जो सीता माता का भैया चेहरा है वो किसके समान है भैया? चंद्र के समान, यानी चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भैया तुलना ही तो कराई जा रही है। और देखिए सीएम मुख सुंदर है, यहाँ पर सुंदर, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अब यहाँ पे देखिए चेहरे को किससे कराया जा रहा है? फूलों से, यानी कि फूलों जैसा चेहरा है भैया, एकदम कोमल भैया, ब्यूटीफुल, कई तरह ब्यूटीफुल, फूल की तरह भैया ब्यूटी है। कलियों सी मुस्कान है भैया, जैसे कलियां नहीं खिलती हैं वैसे उसकी भैया मुस्कान भी खिलती है। किसकी मुस्कान खिलती है हमें क्या पता, ये एग्जाम्पल था तो हमने आपको समझा दिया। और ये हमको क्या पता भैया फूलों सा चेहरा किसका है और कलियों से मुस्कान किसकी है, हम तो नहीं जानते किसी को। ठीक है, चलिए ये इसका भैया बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एक और ले सकते हैं कि भैया सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में, यानी कि सोना चांदी की किससे तुलना कराई जा रही है? प्यार से। ठीक है, सोने जैसे गुण किस में है भैया? यार में है उनके। किसके यार में है हमको क्या पता भैया, एग्जाम्पल, हम तो एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे छंद देख लेंगे और चौपाई देखेंगे। हम भैया छंद और चौपाई की डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, सीधे आपको हम एग्जाम्पल से समझा देंगे, क्योंकि भैया वाइट बोर्ड है, लिखना बहुत पड़ता है इसमें, क्या कर सकते हैं भैया, लिखना ही पड़ेगा। छंद देखिए, छंद में क्या आ जाता है आपका? दोहा। देखिए दोहा में क्या होती है, इसकी डिफिनेशन बहुत आसान है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि देखिए पहले और तीसरे में क्या 13 मात्रा होती है। ठीक है, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है। ठीक है, ये क्या है? ये दोहा है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। जैसे कि आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आप अपनी बुक से कोई भी एग्जाम्पल उठा करके देखिएगा, उसमें जो भैया बड़ी मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा होती है, जैसे कि अगर हम बोले है, देखिए इसको थोड़ा सा बोलने में समय लग रहा तो ये दीर्घ हो जाएगी। और यहाँ पर बोल दे अनार, बहुत लघु मात्रा है तो यहाँ पर क्या भैया लघु हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप काउंट करके देखिएगा तो यही निकलती है। अगर आपको पेपर में कोई दे दे, जैसे दोहा दे दे, तो आप उसमें बोल देगा कि बताइए कि ये दोहा है कि चौपाई है, कौन सा छंद है, तो आपको भैया क्या करना है, जल्दी से उसकी मात्रा देखनी। और पहले और तीसरे चरण में क्या 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 11 है, तो आप बोल देंगे भैया वो दोहा है। नहीं तो अगर इसका उल्टा है, यानी कि उसका जो उल्टा है
वो क्या होता है, सोरठा होता है। यानी कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है। यानी कि जो सोरठा होता है वो इसका उल्टा होता है। यानी कि पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। यानी कि अगर ये भैया कोई कंडीशन क्रॉस करती है तो वो सोरठा हो जाएगा, और पहली वाली क्रॉस करती है तो वो क्या हो जाएगा भैया, दोहा हो जाएगा। और आपकी बचती है क्या, चौपाई। यानी कि जो चौपाई होती है, चौपाई में क्या होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो चौपाई है, चौपाई क्या 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। क्या प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। और क्या भैया, इसके अंतिम 2 वर्ण में गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। यानी कि अंतिम के जो 2 वर्ण होते हैं वो गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। जो अंतिम के वाक्य भी होते हैं वो भी क्या भैया, मिलते जुलते रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सागर उजागर देखिए मिलते जुलते हैं। और अंतिम के जो 2 वर्ण हैं इसमें क्या, गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। जैसे कि भैया सागर, देखिए बहुत, इसमें क्या भैया, लघु और गुरु नहीं होने चाहिए। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। आप लोगों को आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।